जय हिंद। एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग के समय मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, क्या मेडिकल में अनफिट हो जाने से हमें जो है ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, और कौन कौन सी बीमारी गंभीर होती है और कौन कौन सी बीमारी नॉर्मल होती है। सबसे पहले हम बीमारियों के बारे में जान लेते हैं, बीमारियों का क्या क्या नाम है, इसमें कौन सी बीमारी गंभीर है और कौन सी बीमारी नॉर्मल है, हम उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि किन बीमारियों से हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा या हमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बीमारियों के बारे में जानते हैं, जो डिसीज है जो हमारे ज्वाइनिंग का कारण बन सकते हैं। पहले हम उनके नाम जान लेते हैं, उसके बाद उसके अनफिट के बारे में भी जान लेते हैं कि यहां से हमें अनफिट कर दिया जाएगा या फिट किया जाएगा या ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले उन बीमारियों का नाम, नंबर 1 में बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर, नंबर 2 में बात करेंगे तो ओवरवेट अंडरवेट, नंबर 3 में बात करेंगे तो आई साइट्स जो 6/6 या 6/9 होते हैं, नंबर 4 में बात करेंगे तो वेरिकोज वेन, नंबर 5 में बात करेंगे तो कलर ब्लाइंड, नंबर 6 में बात करेंगे तो हाइड्रोसील, नंबर 7 में बात करेंगे तो फ्लैट फुट, नंबर 8 में बात करेंगे तो पाइल्स, नंबर 9 में बात करेंगे तो नौकनी, नंबर 10 में बात करेंगे तो हाथ में पसीना आना, नंबर 11 में बात करेंगे तो एनी टाइप्स ऑफ हार्निया, नंबर 12 में बात करेंगे तो एनी परमानेंट फ्रैक्चर जो हो जाते हैं, हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं उनके बारे में, और अदर्स बीमारियां भी हैं। तो हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि आपको कहां कहां क्या समस्याएं आ सकती है। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर आपका 80/120 mmHg होना चाहिए, वो नॉर्मल में आता है। तो आप लोग ज्यादा नमक उमक ना खाइए, अंडा उंडे के बीच का ज्यादा ना खाइए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है उस समय आप लोग ये सब ना खाएं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है कि आपका फ्लैट फुट हुआ रहा होगा तो आपका जो है आप लोग तो परमानेंट वहीं से ही रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उस समय नहीं रहा होगा, यदि अभी हो रहा होगा तो आप लोग हमेशा जो है चप्पल पहना करें ऐसे उठाव वाला, तो उससे क्या रहेगा, ऐसे उठा हुआ चप्पल पहनेंगे तो आपका जो है ये फ्लैट फुट जो है थोड़ा सा अपना ये आकार ले लिया होगा, ठीक है, ये आकार ले लेगा। उसके बाद नोकनी की बात करेंगे तो नोकनी वाली जो पैर की होती है, मान लो कभी कभी, अभी पहले तो ठीक था, मेडिकल फिट हो गए थे, अभी जो है कि आपकी सटने लगी होगी, कभी आपका जो है जांग मोटी हो रही होगी, आप मोटे हो रहे होंगे। नोकनी को ठीक करने के लिए पैरों को जो है थोड़ा फैला कर रखेंगे, सटा करके, या तो आप सोते समय पैरों के बीच में पिलो लगा लिया करें, तब आप सोया करेंगे तो आपका नोकनी से थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कलर ब्लाइंड की। दोस्तों कलर ब्लाइंड जो होता है वो परमानेंट, जो पैदाइशी होता है, जो कलर ब्लाइंड होता है दोस्तों वो पहले से ही छट जाता है मेडिकल में, उसका जो है कलर ब्लाइंडनेस मालूम चल जाता है, वहां पे दिख जाता है। और हम आई की बात करें तो जो हमारा आई होता है 6/6 लेता है, जो नॉर्मल लेता है, और जो बिल्कुल बेस्ट लेता है वो 6/6 लेता है। कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों का 6/9 हो जाता है, तो 6/9 होने के बावजूद भी यदि आप दाहिनी हैं तो आप हथियार दाहिनी से चलाएंगे और दाहिनी आंख से निशाना लेंगे, ठीक है। यदि आप बाएं हथियार चलाएंगे तो बाईं आंख से निशाना लेंगे, आप दाहिनी वाली आंख दबा करके। जिस हैंड से हैं, मतलब राइट हैंड से हैं तो आपकी राइट वाली आंख अच्छी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से हैं तो आपकी लेफ्ट हैंड वाली आंख अच्छी होनी चाहिए। वेरिकोज वेन के बारे में दोस्तों आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, शुरू से बताते मैं चल रहा हूं, हर वीडियो में लगभग बता देता हूं वेरिकोज वेन्स के बारे में। जो नसें फूली होती हैं, पैर की जिग जैग में होती हैं, पैर में फूली होती हैं, हाथों में कभी कभी फूली रहती हैं, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो परमानेंट बीमारी है। यदि आप ठीक करा लिए हैं तो ठीक है, यदि आपके पास है तो उसको ठीक करा लें, ज्वाइनिंग से पहले ठीक करवा लें, क्योंकि वो बीमारी है जो अनफिट का कारण है। दोस्तों पाइल्स भी एक गंभीर बीमारी है। पाइल्स जो है, पाइल्स मींस बवासीर होता है, बवासीर भी आपको नहीं होनी चाहिए। यदि जब आपका मेडिकल हुआ होगा, मेडिकल के समय आपका पाइल्स चेक किया गया होगा, टार्च जला के पिछवाड़े में चेक किया गया होगा, उस समय आपको नहीं रहा होगा पाइल्स। यदि आप तीखा मीठा चिकन मटन मसालेदार मिर्चदार खूब खा रहे होंगे, पाइल्स की शिकायत हो सकती है, तो आप ये चिकन मटन मसालेदार गर्म चीजें खाना छोड़ देंगे तो आपकी पाइल्स जो है कंट्रोल में आ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों आपके हाथ में पसीना आ जाना, जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बोल रहे हैं हाथ में पसीना आ जाता है, गर्मी से हाथ में पसीना आ जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों। हाथ में पसीना आना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको परमानेंट कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, परमानेंट बीमारी नहीं होनी चाहिए, HIV एड्स नहीं होना चाहिए आपको, ये सब जैसे बीमारी होती है परमानेंट, वो नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आप परमानेंट जैसे टूट फूट नहीं होनी चाहिए, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है टूट गया हो तो वो भी एक गंभीर समस्या है। हाथ टूट जाना बहुत बड़ी समस्या होती है, पैर टूट जाना, हाथ टूट जाना, अंगुली टूट जाना, अंगुली कट के निकल जाना, ये भी आपके रिजेक्शन के कारण बन सकते हैं। उसके बाद में आपको बताया था ओवरवेट अंडरवेट, आपका ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए, 1-2 kg 1.5 kg रहेगा तो चलेगा। अब सोचोगे इससे ज्यादा 5 kg 10 kg हम मोटा होकर खूब खा खा के फुला लें, तो ऐसा मत करिएगा। ओवरवेट है तो दौड़ लगा के फिजिकल करके मेहनत करके अपने वेट को कंट्रोल कर लीजिएगा। और जो अंडरवेट हैं और जो कम खा रहे हैं, जो टेंशन में जी रहे हैं, वो ससुरा थोड़ा खाना बढ़ा दो, खाना थोड़ा ज्यादा खाओ तो थोड़ा सा वेट तुम्हारा 2-3 kg बढ़ जाए। केला वाला थोड़ा ज्यादा खा लिया करो, केला चावल को खींच के खा लिया करो, पेट में जगह न रहे, इतना खा लो कि पेट फटे ना, लेकिन मोटे होते रहो, ठीक है, खाते रहो, पाव रोटी खाया करो।
पावरोटी पानी में भिगो के खाओ, मोटे हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब खाओ, वेट बढ़ाओ। पावरोटी खाने से वेट नहीं बढ़ेगा, जबकि आप मोटे होते जाओगे। आप ऐसे स्ट्रांग वाली चीजें खाओ जिससे आपका वेट बढ़े, मोटापा ना बढ़े। दोस्तों, आपको किसी प्रकार के हार्निया की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप की हार्निया की बीमारी नहीं होनी चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो रिजेक्शन का कारण बन सकती है। और दोस्तों, आपको हाइड्रोसील का बता दे तो हाइड्रोसील भी नहीं होना चाहिए। उससे भी आप साइकिल वाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कहीं कुछ खेल कूद कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा सा बचा के रखना। हाइड्रोसील भी एक समस्या है, जो बीमारी है, गंभीर बीमारी ही है एक प्रकार की। वो जो ठीक भी हो जाती है उसको ठीक करा लेना। अगर ऐसी है तो टेम्परेरी बीमारी होती है, उसमें आपको रीमेडिकल दिया जाता है ठीक कराने के लिए। वो ज्यादा बड़ी भी नहीं आती है, उसमें कोई खतरा ज्यादा नहीं होता है, वो ठीक हो जाता है कुछ ही दिन में, ठीक है। वो कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, वो गंभीर बीमारी भी नहीं है। आप अपने कान को बढ़िया से साफ कर लेना, बिल्कुल क्लीन कर लेना, खूंट ऊंट ना रहे, कचरा ना रहे, साबुन ना पड़ा रहे। अपने नाक को भी बढ़िया साफ कर लेना, बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, कभी कभी नाक घुसी रहती है, तो उसको साफ कर देना। उसके बाद अपने दतवा को भी चमका देना, थोड़ा सा कोलगेट से आप साफ कर देना, पेप्सोडेंट से साफ कर देना, किसी से बढ़िया से अपने दांत को चमका देना। जो आपके प्राइवेट पार्ट्स और आपके ये जो है शोल्डर के नीचे वाले बाल्स को, हेयर्स को आप रिमूव कर देना। ये सब भी एक गंदे प्रभाव पड़ते हैं, ये गंदा प्रभाव डालते हैं। तो इस पे जो है हम लोग क्लियर करके रखेंगे, जिससे हमको आगे मेडिकल में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप जो है इन परमानेंट बीमारियों से बचे रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जहां तक आप बोले थे हर साल मेडिकल होता है, वो हर साल एक मेडिकल होता है जिसे बोलते हैं एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन। वो सभी सदस्यों का होता है, जितने भी फोर्स के मेंबर हैं, हर साल उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, धन्यवाद। आज हम जानेंगे एसएससी जीडी 2018 जो वैकेंसी थी उससे चयनित होने वाले ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे और किस डॉक्यूमेंट से क्या कमियां नहीं होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हो गया जिसमें कोई कमी पाने पे उनके साथ क्या किया जा सकता है। तो हम आज उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, पूरा अच्छे से समझा के बताऊंगा। मैं आपको यह भी बता दूं, अगर यदि आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो हो सकता है आपको वहां से वापस कर दिया जाए, रिजेक्शन देकर के आपको वापस कर दिया जाए। और डॉक्यूमेंट्स में कोई और अन्य छोटी कमियां होती है डॉक्यूमेंट्स में, माइनर सी, तो आपको एफिडेविट बनवाने के लिए भी सलाह दी जा सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता, जिसे बोलते हैं हम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया और आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स अभी जो पीएचडी या मेडिकल के टाइम आप उसको वहां पे जमा किए हैं, उसका फोटोकॉपी आप अपने डॉक्यूमेंट्स का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आप वही ले जाएंगे, वो भी ओरिजिनल ले जाएंगे। आप कोई डॉक्यूमेंट्स अलग नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। सेम आपका जो आप दिए हैं वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वही होना चाहिए। यदि आप कोई दूसरा ले जाएंगे, चतुराई करेंगे, तो वहां पे आप फंस जाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका डोमिसिल सर्टिफिकेट, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि वो स्टेट का डोमिसिल सर्टिफिकेट दे दिए हैं, तो यहां पे डोमिसिल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा स्टेट का, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिसिल सर्टिफिकेट चलेगा। ये बिल्कुल 100% श्योर है। आप लोग इस बात को आप लोग बिल्कुल गौर करेंगे। आपके पास यदि स्टेट गवर्नमेंट का डोमिसिल सर्टिफिकेट है तो आप कृपया करके आप सेंट्रल का बनवा लीजिए, जैसा कि एसएससी जीडी अपने नोटिफिकेशन में नीचे पेज में दिया है। डोमिसिल सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसे बनता है, उस फॉर्मेट में आप बनवा लें। उसके बाद में जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, वो जो है अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का बनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का आप ले जाएंगे तो हो सकता है आपको रिजेक्ट वहां पे कर दिया जाए। उसके अलावा आप अपना पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले लीजिएगा। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनको आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग स्टेट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे तो उसमें आपको परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है, आपको रिजेक्शन दिया जा सकता है। आप लोग इस बात को बहुत गंभीरता से लें। यदि गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपको बहुत पछतावा हो सकता है, आपकी नौकरी आपके हाथ से निकल सकती है। ये सबसे बड़े पॉइंट्स हैं, जैसा कि अपडेट में बताया भी गया है, नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। आप उस पर पूरी तरह से गौर करेंगे। आप इसको हल्के में नहीं लेना है, आप इसको गंभीरता से लेना है। उसके बाद में जब वहां पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले होंगे तो कोई बात नहीं। आप कभी कभी क्या होता है, रेखाएं जो है कभी कमजोर हो जाती हैं, कभी रेखाएं मिट जाती हैं, तंबाकू रगड़ने से भी मिट जाती हैं रेखाएं।
तो उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप दूसरे हाथों की रेखा, ये रेखा भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आपका बिल्कुल एक्चुअल रहेगा, तो यदि दूसरे का लगा है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप ये सब चीजें ध्यान देंगे और अपना आधार कार्ड ले जाएंगे, और खुद का जो मम्मी पापा हैं, आपकी वाइफ हैं, आप उनका भी आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड ले जाइएगा फोटोकॉपी, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के जो आप डॉक्यूमेंट जमा किए हैं कम से कम उसकी 10-10 फोटोकॉपियां से ज्यादा करा लेना। उससे क्या होगा कि आप 1-2 कॉपी आप अपने घर पे रख देना, बाकी ले जाना यदि कभी बाद में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो गवर्नमेंट जमा करा लेगी, वो आपका डिपार्टमेंट वहां पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा लेगा। तो आप जो है 2 डॉक्यूमेंट्स 2 कॉपी प्रति आप रख दोगे, तो जिससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। आप इन फ्यूचर में यदि आप एनओसी लेते हो हायर एग्जाम के लिए या तो हायर एजुकेशन के लिए, आप उसकी फोटोकॉपी लगा के आप अपने जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत असुविधा हो सकती है, बहुत आपका जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिलने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सर्विस बुक में ऐसा जमा हो जाता है। सेवा पुस्तिका होती है, वो जानते हो बहुत सारे लोगों की होती है सेवा पुस्तिका, तो कहीं ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। ये चीज रहेगा तो आपका जो है आसानी से चंद मिनट में, चंद क्षणों में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग को इसलिए इस चीज को गंभीरता से लेनी है। डॉक्यूमेंट्स का मामला होता है, आपके करियर का भी मामला होता है, इसलिए आप लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल ले जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसको भी ले लेना, लेकिन मम्मी पापा का आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर होगा तो उसको जरूर अवश्य ले लेना, उसमें कोई चूकने की आवश्यकता नहीं है। और आपके बच्चे होंगे तो उनका जन्म प्रमाण पत्र जरूर ले लेना, और वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट उनका भी आधार कार्ड, आपके वाइफ होने का प्रमाण पत्र उसमें होना चाहिए। आपका जो है आधार कार्ड होता है, जो पैन कार्ड होता है। दोस्तों इस बात को आप गंभीरता से लें और इसको ध्यान दें। बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियो बनाएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं, क्या करा के ले जाने हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लाया हूं। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।